हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 2025 में होने वाला पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिसको जेईई कप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो मैथ का सब्जेक्ट है, आज की इस क्लास में हम लोग उसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है वर्गमूल एवं घनमूल, या इसको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बोला जाता है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल निकालने का कौन कौन सा मेथड्स है। तो वर्गमूल निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है फैक्टर मेथड जिसको गुणनखंड विधि बोला जाता है, और दूसरा होता है भाग विधि या जिसको डिवाइजर मेथड बोला जाता है। तो सबसे पहले हम वर्गमूल को डिफाइन करते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्गमूल जो है ये किससे कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। क्या बोल रहा है? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आपको बोल रहा है कि 16 का वर्गमूल निकालें, 16 का वर्गमूल निकालें। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो वर्गमूल का जो सिंबल होता है कुछ इस टाइप का होता है, जिसको करड़ी बोला जाता है। क्या होता है? रूट बोला जाता है, करड़ी बोला जाता है। ये इसका क्या होता है? चिन्ह होता है वर्गमूल का। कहीं पर भी यदि ऐसा होगा तो आप इसे वर्गमूल से पहचानेंगे। ऐसे दे देगा कि √16 का मान निकालें। तो भी सेम यही चीज है, 16 का वर्गमूल निकालें या √16 का मान निकालें, दोनों का मान कहना एक ही है। चाहे ये दे दे चाहे ये दे दे, दोनों का बात एक ही है। 16 का वर्गमूल निकालें या √16 का मान निकालें। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए यदि 16 का वर्गमूल निकालें, इसका मतलब हुआ यदि हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम इसका मल्टीपल निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 16 को आप गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बता रहे हैं, 2 लिखेंगे ऐसे 16, तो 2 8 16, 8 बार में कटेगा। फिर 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में, फिर 4 को 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 को 2 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। इसका गुणनखंड जो होगा 2 × 2 × 2 × 2 होगा। तो जब वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो आप इसमें जितना भी गुणनखंड प्राप्त हो रहा है इसमें 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़े में से एक गुणनखंड को लिखेंगे। तो इस जोड़े से 2 आ गया और इस जोड़े से 2 आ गया, तो ये हमारा कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। अब डेफिनेशन से देखते हैं, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है। देखिए जो 16 का वर्गमूल निकला है हमारा कितना निकला? 4 आया यहाँ पे। तो डेफिनेशन के हिसाब से कि जो वर्गमूल निकलता है इसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होता है, यानी 16 प्राप्त होना चाहिए। तो 4 का आप वर्ग करेंगे तो देखेंगे कि 4 × 4 = 16, यानी हमारा मूल संख्या प्राप्त हो गया वर्गमूल का वर्ग करने पे। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर दे देता है आपको 81 दे दिया और बोला इसका वर्गमूल निकालें। तो गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे? इसको आप काटेंगे 3, 3 दूना 6, यहाँ आपको कितना बचेगा? 2, 3 7 21, फिर 3 से कटेगा तो 3 9 27, 3 3 3 9, 3 से कटेगा 1, इसका आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। अब इसमें भी वर्गमूल निकालने के लिए 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल रहेगा तो आगे बताएंगे 3-3 का जोड़ा बनेगा। इसे गुणनखंड मिलेगा 3 × 3 = 9, ये हमारा 81 का वर्गमूल हो गया। अब इसका आप चेक करने के लिए तो 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 × 9 = 81। इस तरह से देख रहे हैं जो भी हमारा वर्गमूल आ रहा है उसका वर्ग करने पे हमें मूल संख्या मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पर 81 मिला और 16 का जो वर्गमूल आया था 4, उसका वर्ग किए तो हमको यहाँ पर मूल संख्या मिल गया। तो ये हमारा वर्गमूल के डेफिनेशन से आप लोग समझे कि वर्गमूल क्या होता है। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे जो वर्गमूल है निकालने का 2 अलग अलग विधियां हैं। आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे।
आगे बढ़ते हैं। जो पहला विधि है वो है गुणनखंड विधि। फर्स्ट मेथड जो है वो है गुणनखंड विधि। इसी को बोला था फैक्टर मेथड। और दूसरा जो विधि है वो है भाग विधि, उसको आगे देखते हैं। अभी फैक्टर मेथड देखते हैं। जैसे मान लीजिए फैक्टर मेथड से हमको दे दिया 216 का वर्गमूल निकालें। 216 का वर्गमूल निकालें। तो आप 216 का गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे इसको आप देखिए आगे। तो सबसे पहले आप 216 लिखेंगे, फिर देखेंगे यदि आपका लास्ट का जो डिजिट है ये वाला डिजिट यदि सम रहेगा तो आप हमेशा यहां से 2 से स्टार्ट करिएगा उसको तोड़ना। यदि सम रहेगा तो कटेगा ही कटेगा 2 से, यदि विषम रहेगा तब आप ट्राई करेंगे 3 से 5 से 7 से, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर सम है तो हम 2 से ट्राई करते हैं। 2 1 करने 2 और 2 8 16। देखिए यहाँ पर 2 अंक एक बार काट रहे हैं, 1 0 यहाँ पर पहले हम बढ़ा लेंगे। 2 8 16। फिर सम है, फिर 2 से काटेंगे, 2 25 10, 2 चौका 8। फिर यहाँ पर सम आ गया, फिर 2 से बढ़ेंगे आगे, 2 दूना 4, 2 7 14। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, विषम संख्या आ गया। तो यहाँ से हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से, फिर 5 से भी नहीं कटा, 7 से, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। फिर विषम आ गया, हम देखेंगे 3 से ट्राई करेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3। इस तरह से हमारा जो यहाँ पर गुणनखंड मिला 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, कुछ इस तरह का गुणनखंड मिला। जब वर्गमूल निकालेंगे तो वहाँ पर 2 का हम जोड़ा बनाते हैं। ये 2 का जोड़ा बना लिया और ये 2 का जोड़ा बना लिया। 2 जोड़ा बना लेगा जो वह आप इसको ऐसे लिखेंगे, जो जोड़ा बना लेगा उसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। इस गुणनखंड से 2 निकला और इस गुणनखंड से 3 निकला। और जो जोड़ा नहीं बनाया उसको रूट में ही लिखेंगे। ये वाला नहीं बनाया और ये वाला नहीं बनाया तो 2 × 3 लिख देंगे, या 2 × 3 = 6, रूट में हो जाएगा 2 3 6, तो 6 √ 6 ये हो जाएगा हमारा इसका वर्गमूल 216 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई और अंक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 256 ले लेते हैं। इसका निकालना तो कैसे निकालेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, सम संख्या लास्ट में 2 1 करने 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 करने 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर आगे बढ़ेंगे 2 1 2। इस तरह से आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जितना जोड़ा बनाएंगे उतना रूट से बाहर निकल जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा और रूट से बाहर नहीं निकलेगा। एक जोड़े से एक गुणनखंड लेना है तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 2 इस जोड़े से, और इस जोड़े से 2, इस जोड़े से 2 और नीचे वाले से 2। टोटल कितना गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 256 का जो वर्गमूल है वह 16 हो जाएगा। यदि 16 का आप स्क्वायर करेंगे 256 मिलना चाहिए, जो वर्गमूल के डेफिनेशन से पता चल रहा है। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हम निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि से निकालने का कुछ स्टेप है, उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला है, सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब यही है, जो गुणनखंड हम निकाल रहे हैं इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। नेक्स्ट है, समान गुणनखंडों के जोड़ा बनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, समान गुणनखंड जो रहेगा उसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समान वाला की जोड़ा बन गया, यहाँ पर 2 अलग है 3 अलग है, जोड़ा नहीं है, उसको ऐसे ही रूट में छोड़ देंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल करते हैं, तब प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। जैसे यहाँ पर जिसका जोड़ा बन गया उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट में रख लिए, और इस तरह से हमारा यहाँ पर इसका गुणनखंड निकल गया। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।